15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हो गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी हमारे देश में ब्रिटिश राज चल रहा था। ब्रिटिश का जो कानून था वो अब भी भारत में लागू था, क्योंकि असलियत यह है कि हमारे पास उस वक्त अपना कोई कानून ही नहीं था। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद भी हमारे देश में ब्रिटिश का कानून चल रहा था और उस वक्त हमारी कोई भी कानून नहीं थी। और उसके बाद जब ये देश आजाद हो गया तो इस बात का निर्णय लिया गया कि हमारे देश का अपना संविधान लिखा जाएगा, हमारे देश का अपना कानून होगा, हमारे देश का अपना नियम होगा। और इसीलिए 389 मेंबर्स को चयनित किया गया और उन लोगों को यह जिम्मा दिया गया कि आप लोगों को भारत का संविधान लिखना है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ही हमारे संविधान की निर्माण हुई थी। मतलब 389 लोगों ने पूरा भारत घूम घूम कर पूरा भारत को देखा था और उसके बाद इस निर्णय पर वो लोग पहुंचे थे कि भारत का संविधान क्या होगा, क्या वाकई में ये कानून सही है या वाकई में ये कानून लागू नहीं किया जा सकता। अब इस पर यह सवाल उठता है कि आखिर पूरा भारत घूमना क्यों पड़ा। इसका जवाब यह है कि भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। भारत में कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, मतलब तमाम विविधताओं का भी ख्याल रखना था। और इसीलिए जो 389 लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान लिख रहे थे, कानून बना रहे थे, उन लोगों ने पहले पूरा भारत घूमा। वो लोग घूम घूम कर हर नियम पर बात करते थे, डिस्कस करते थे और उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचते थे कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। कुल 64 लाख रुपए उस वक्त भारत के संविधान में खर्च हुए थे बनाने में। और उसके अलावा यह भी एक बात है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखा हुआ। और आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन जब हम अपना 74वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमें अपने संविधान के बारे में जानना जरूरी है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। अब सवाल कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन गया था तब उसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया। जवाब यह है कि 26 जनवरी को 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, मतलब पूरा इंडिपेंडेंस। और इसके बाद ही यह तय हुआ कि भले संविधान बन तो गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यह बात को बीते 74 साल बीत गए और भारत 74वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारा संविधान जब बनाया जा रहा था तो इस बात का स्पेसिफिक ख्याल रखा जा रहा था कि कोई भी नियम ऐसा नहीं हो जिसके चलते किसी को कोई परेशानी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर तबके का आवाज उस संविधान में हो। ऐसा कोई कानून ना बन जाए जिसके चलते किसी को कोई परेशानी हो जाए। और ये किसके लीडरशिप में बन रहा था ये हम सब जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो नाम जो उस वक्त सबसे पढ़े लिखे थे, वो नाम जिस पर लोगों ने विश्वास किया और वो नाम जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान सबका ख्याल रखे। आज 26 जनवरी 2023 है और हम पटना में बैठकर जब संविधान दिवस की, संविधान की बातें बता रहे हैं तब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास भी अपना कानून है। लेकिन सोचने पर भी एकदम से अजीब लगने लगता है कि 15 अगस्त 1947 को ये तो घोषणा हो गई कि हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन कानून उस वक्त भी ब्रिटिश सरकार का ही चल रहा था। हाँ, ये भी बात एक सच है कि गवर्नर जनरल हमारे भारत के C राजा गोपालाचारी थे और वो इस सबको चला रहे थे। लेकिन कानून जब हमारा बना उसके बाद से हमारा अपना संविधान लागू हुआ। 389 मेंबर्स की वो टीम की थे और उन 389 लोगों ने एकदम से ये सुनिश्चित किया कि हमारा संविधान ठीक ठाक तरीके से बने। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है हमारा और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शपथ ग्रहण भी हुआ था और उनके बाद उन्होंने अपने PM को शपथ दिलवाया, फिर कैबिनेट को शपथ दिलवाई गई और उसके बाद हमारा भारत का अपना कानून हो गया। और जिस कानून पर हम सारे लोग आज चलते हैं और कहा जाता है कि संविधान से बड़ा पुस्तक भारत का कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ा अगर किसी को रखा जाता है, माना जाता है तो वो हमारा संविधान ही है। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका संविधान में हमेशा विश्वास बना रहेगा। धन्यवाद।